नहाय खाए दिना हमार बच्चा निकल 10 बजे बच्चा हमार निकल नहाय के आवे रहे। ओ दिना से बच्चा हमार नहीं पता हो एकदम मुँह फेस एकदम चिन्हे लगने आँख तक साफ निकलने। चिन्हने में भी नहीं आ रहा था कि यही है लड़की, तो कपड़ा से पता चला कि हाँ ये कपड़ा इसी का है, तब पता चला कि यही है। उसका देखते ना तो रूह कांप जाता था उसका चेहरा देखने के। का कुछ पता चल पाया? कुछ भी नहीं पता चला है, नहीं थाना एक बार भी आया है पूछने के लिए, नहीं कोई सब प्रशासन सब आता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ नीपा पोती करने के चक्कर में रहता है, कोई एक्शन जाते कोई नहीं लेता है। देखने में इतना मासूम चेहरा और गरीब परिवार, मतलब इनको कर खाना पीना अगर बनाती थी तो भेजेंगे, वो थाना पुलिस हर जगह भेजेंगे, उसको हम ही मार देंगे अगर मिल जाएगा अपराधी को। शासन बाबू हमेशा अपने चेहरे पे क्रीम पॉलिश लगाने में मशगूल हैं और उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं कान में करू तेल दे के सोए हुए हैं। 3 बार घटना हो चुका है मगर कोई एक्शन लिया, वहाँ पर लेडीज से मारा, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर जो मेरा पड़ता है चमन टोली, वहाँ की एक लड़की थी जो रेलवे स्टेशन तक वहाँ फेंका गया, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तो 10-11 साल का बच्चा है, उसका तो सब पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमारे घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस घटना से इस यहाँ आक्रोश के साथ साथ भय का वातावरण व्याप्त। जहां एक और छठ पूजा के अवसर पे पूरी दुनिया खुशियां मना रही है, पटाखे छोड़ रही है, दिवाली मना रही है, वहीं पे एक घर ऐसा भी है जहां पे एक छोटी सी 12 साल की बच्ची के गम में मातम मनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के गोधना पंचायत में। यहाँ एक घटना घटित हुई है 8 तारीख को एक छोटी सी बच्ची जो कि गंगा स्नान करने 10 बजे घर से निकलती है और शाम तक जब उसका कोई खबर नहीं मिल पाता है और उनके परिजन जब उसको ढूंढने निकलते हैं तो उसका कोई पता नहीं चलता है। एक तरफ हमारी बिहार सरकार कहती है सुशासन की सरकार है और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में बेटियाँ एक जगह नहीं हर जगह अनसेफ है। ये घटनाएं रुकने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने सुना था कि सुप्रिया हत्याकांड की जो हवा थी अभी शांत हुई थी। इससे पहले कि वो हवा शांत होती, यहाँ पे हर रोज एक नई खबर सुनने को मिल रही है हमारे समाज में। आखिर हमारे गांव के, हमारे समाज के लोगों को क्या हो गया है ये हमें समझ में नहीं आता कि दरिंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर इस चीज़ का जिम्मेवार कौन है जिस वजह से इस तरह की घिनौनी घटनाएं कमने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जिम्मेवार हमारा प्रशासन है जो कि कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता है, जिस वजह से उन अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी घटनाएं हर रोज हर नई रूप से कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है और सामने आती है। अभी हम गोधना में एक 12 साल की बच्ची जो कि मृत पाई गई थी 9 तारीख को, हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरी घटना और क्या हुआ था उनके साथ। हमारे साथ पीड़िता की मां है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ घटित हुआ था, क्या हुआ था चाची उस दिन। नहाय खाए दिना हमार बच्चा निकल 10 बजे बच्चा हमार निकल नहाय के आवे रहे। ओ दिना से बच्चा हमार नहीं पता हो गए, होला के बाद हमें सकते रह लिए नहीं पता लगल, ओके बिहान हो क्या पता लगल बच्चा हमार। कैसे पता चला आप कहाँ थी आपकी बच्ची? एक छोटे बच्चा देखलक गोर में जंगल में फेंकल तो वैसे पता, जनाहिए सुन लिए ओनाहिए पूरे टोला समाज सब दौड़ लिए बच्चा भी। तो जब आप लोग गए तो वो मर चुकी थी? हाँ, एकदम मुँह फेस एकदम चिन्हे लगने, आँख तक साफ निकालने, आँख मतलब आँखर निकाल दिया। हाँ, ये सीट जत्ते देने रहे सो ईयर कान और एकदम खदे निकले। अच्छा, चेहरे पर एसिड डाला गया? हाँ। इसके बाद पोस्टमार्टम करवाया, भेजा पोस्टमार्टम के लिए भेजे आप? हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आया है या नहीं? नहीं। थाने को जानकारी दी आप लोग? दिए थे हम लोग 9 तारीख को 10 बजे गए थे, 11 बजे जब उधर से लौटे न तो जाके पता चला जो एक लाश है जंगल में गांव के बीच में, तो हम लोग गए देखे तो लाश था वहाँ पर। तो थाना अब तक कार्रवाई इस पे की है कि नहीं, अभी तो कुछ पता चल पाया? थाना एक बार आया था, हम लोग बहुत रोड से पूरा जाम किए, वो आया फिर हम लोग को शांत करके
और उसके बाद वो चला गया, फिर मतलब थाना घूर के आया नहीं है, इसके बारे में दोबारा नहीं आया है। छानबीन इस चीज पे कर रही है थाना की नहीं? नहीं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है अभी तक अपराधी का कुछ पता चल पाया? कुछ भी नहीं पता चला है। नहीं थाना एक बार भी आया है पूछने के लिए, नहीं मतलब गांव में एक दो बार मतलब चक्कर मार रहा है थाना, कुछ नहीं। थाना एकदम गया है तो ये सही है। अच्छा, क्या लगता है आपको आखिर कौन ऐसा कर सकता है? किसी से दुश्मनी या आपसी मतभेद ऐसा कुछ? नहीं, अब हम लोग गरीब आदमी है, किसी से कोई आपस में भी लड़ाई नहीं है और नहीं किसी बाहर वाले से भी लड़ाई है, कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करती थी बच्ची? हाँ, 5वीं में था। 5वीं में थे। जैसा कि साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, 12 साल की बच्ची थी, 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। अभी अभी उसने अपना कदम ही रखा था दुनिया में, दुनिया को समझने ही चली थी कि दुनिया होता क्या है। इस बीच में उस बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर घटना घटित कैसे हुआ और घटना को किसने अंजाम दिया। साफ तौर पे आप सुन सकती हैं, पीड़िता का माँ का और भाई का कहना है कि जब बच्ची को मृत अवस्था में पाया गया तो उसके फेस पे एसिड डाला हुआ था। इससे कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रहा है कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ घटना घटित हुई होगी, अन्यथा बेवजह कोई किसी के फेस पे एसिड नहीं डालता है। हालांकि प्रशासन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची है आरोपी को लेकर। ना ही इन लोगों को अभी तक पता चल पाया है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही प्रशासन सिर्फ एक ही बार इनसे आई है, जिस दिन बच्ची का लाश मिला है उस दिन। उसके बाद से प्रशासन ने दोबारा इनसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि आखिर घटना कैसे हुई थी। हम प्रशासन से भी बात करना जरूरी समझेंगे और अब तक प्रशासन क्यों मौन है इसकी भी जानकारी लेंगे। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे उस बच्ची को लेकर कि क्या घटना घटित हुई थी और उसके बारे में मतलब क्या कुछ वो जानकारी दे पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। उस बच्ची को आप जानते थे? हाँ, बहुत अच्छा जानते थे, मेरा बहन थी, तो नहीं जानेंगे कैसे जी। अच्छा, क्या लगता है कि कौन ऐसा कर सकता है? आपको कुछ लग रहा है? कुछ अभी तक तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्ची साथ कौन ऐसा काम करेगा। देखने में इतना मासूम चेहरा और गरीब परिवार, मतलब इनको खाना पीना अगर बनाती थी अपने मतलब बच्चा के घर में रखती थी, उसका मतलब राशन पानी ला के देती थी, अपने घर में बनाती थी, रहती थी। इधर उधर कहीं कहीं टोला मोहल्ले, बस टोला से कहीं नहीं जाती, कभी कभी नदी नहाने के लिए चली जाती थी। तो हम सबको शंका हुआ ही, जिस दिन हमको पता चला कि मतलब पूनम गायब है, तो हमको पता चला तो उसी दिन हम सब नदी में खोजने लगे, कहीं डूब गया होगा, नहाने के लिए गया, डूब हो गया। तो नदी उदी खोजे, इधर उधर खोजे, नदी एक साइड, इधर टोला मोहल्ला में नहीं खोजे। तब सुबह मतलब रात तक 10, 11, 12 बजे रात तक हम सब खोजे, बहुत छानबीन किए, नहीं मिला। तब सुबह हो के 10 मतलब 9-8 बजे तक हम गए थाना में एप्लीकेशन देने के लिए कि मेरा बहन गुम हो गई है। सब चाची उची को भी लेके गए थे, बहुत आदमी गए थे। तो वहाँ जब गए तो पता चला कि वहाँ तो दे दिया, आवेदन दे दिए। फिर वहाँ से आए, यहाँ आए जैसे खाना खाने के लिए बैठे, खाना खा के जब हम सब निकले, फिर सोचे पर्चा उर्चा करवाएंगे, कहीं होगा तो मिल जाएगा। तो हम सब थोड़ी सोच रहे थे कि मर जाएगा। यहाँ पर पबनी की भी त्यौहार था, सब पबनी में भी जुटे हुए थे सब लोग कि पबनी उबनी होगा। तो थोड़ा देर के बाद जब हम सब वहाँ से थाना से आए तो 1-2 घंटा के बाद पता चला कि वहाँ पे एक जगह लाश मिला है। तो सब हम सब दौड़ल गए, वहाँ दौड़ल गए तो देखें तो यही था। चिन्हन में भी नहीं आ रहा था कि यही है लड़की। तो कपड़ा से पता चला कि हाँ ये कपड़ा इसी का है, तब पता चला कि यही है। उसका देखते ना तो रूह कांप जाता था उसका चेहरा देखने के बाद। हम सब पोस्टमार्टम भी गए, पोस्टमार्टम देने के बाद हम सबको देख काम नहीं कर रहा था कि इसको चेहरा को बोल रहा था, वहाँ पे सब बोल रहा था कि इस चेहरा को घुमाओ, तो देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लग रहा था हम सब हेडफॉल होकर मर जाएंगे। चेहरा पे चेहरा ऐसा उनका खत्म हो चुका था कि चेहरा देखने लायक नहीं था। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी तक आरोपी को लेकर कोई सूचना, कोई जानकारी? अभी तक कोई सूचना नहीं है। अपराधी जल्द से जल्द, हम लोग को यही उम्मीद है। हम सब गरीब आदमी हैं, हम सब कहाँ अपराधी ढूंढेंगे। ये तो काम पुलिस का है, मेरा काम तो है नहीं। अगर मेरा काम रहता तो पब्लिक सब मिलकर उसको मार नहीं देंगे। सारा जो भेजेंगे वो थाना पुलिस हर जगह भेजेंगे, उसको हम ही मार देंगे अगर मिल जाएगा अपराधी। तो हम सब इस अनुरोध करते हैं एसपी डीएसपी साहब से कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, उसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, फांसी की सजा 100% होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि क्या थी पूरी घटना और किस प्रकार एक छोटी सी 12 साल की बच्ची जो कि अपने घर से नहाने के लिए जाती है और गायब हो जाती है और एक दिन बाद उसका लाश मिलता है। अभी तक उस लाश के पीछे का क्या कारण है और किस वजह से मौत हुई है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, क्योंकि उसका चेहरा एसिड के द्वारा जलाया गया था। आइए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। आपका श्याम जी, क्या कहना है इस बारे में?
लगता है जो पूरे प्रदेश में, जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रशासन संवेदनहीन हो गई है, संवेदनशील हो गई है। यही कारण है कि आए दिन इस तरह की वारदात होती रहती है। आप सोच सकती हैं, एक तरफ पर्व का खुशी का माहौल था और इस निहायत मजदूर गरीब परिवार की बच्ची के साथ जो आपने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, मुझको लगता है कि शायद सुन के आपका भी रूह कांप गया होगा। और सुशासन बाबू हमेशा अपने चेहरे पे क्रीम पॉलिश लगाने में मशगूल हैं और उनके जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं कान में करू तेल दे के सोए हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि 8 तारीख को घटना घटी, 9 को लाश संज्ञान मिला, 9, 10, 11 अब तक प्रशासन के कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आए हैं। यह संवेदनहीनता है, संवेदन सुनता है। और आए दिन इसी प्रकार की घटनाएं, कभी दोहरी हत्या हो जाती है बेगूसराय में, कभी हत्या होती है नया गांव थाने में, कहीं आपके बगल के पड़ोसी के ज़िले में, ये बांदे करनौती वैशाली ज़िले में होती है, तो मुंगेर के जमालपुर में एक श्रृंखला इस तरह की वारदातों की खड़ी हो गई है बिहार में। और सुशासन बाबू अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं और उनके जो कुछ चाटुकार लोग हैं, जो उनके प्रवक्ता लोग हैं, वो मक्खन पालिश में लगे हुए हैं और गरीब निरीह लोग, और तीसरी तरफ गरीब लोग जहरीली शराब से भी पी के मर रहे हैं। अब छठ जैसे, दीपावली जैसे माहौल में आप सोच सकती हैं, जो मैंने एक ज़िले में 50-50 लाशें निकलती है और उसमें से भी सेना के जवान भी उसमें शामिल होते हैं। ये आज स्थिति बिहार की बनी हुई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो इस्तीफा कर दें। इनसे शासन प्रशासन चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में कुशासन का राज स्थापित हो गया। भले चाहे जितनी ढिढोरा पीट ले कि सुशासन का राज है, ये बिल्कुल पूरे सूबे में ये कुशासन का राज चल रहा है। आज हमारे घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस घटना से यहाँ आक्रोश के साथ साथ भय का वातावरण व्याप्त है और दूसरी तरफ लोग सहमे हुए हैं, जो अपनी बच्ची को कल को विद्यालय हम कैसे भेजें। अगर ये वारदात होती रही तो लोग अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकेंगे, या समाज में या बाजार हाट करने के लिए साग सब्जी नमक लाने के लिए भी घर से निकलना नहीं चाहेंगी। आज ऐसे इस मोहल्ले के लोग दहशत में, आक्रोश में। एक घटना और रेप घटना एक और हो चुका है, उसी जहाँ पे लाश मिला है उसी जगह पे एक घटना और हो चुका है, जो मतलब विधवा महिला के साथ, उसको फिर देवर के साथ शादी कर दिया गया था, उसके बाद हो गया, उसके साथ भी हुआ, वहाँ पे मार के यहाँ पे आके रख दिया गया, उसके घर में आके रख दिया गया लाश। तो उस बार जो आरोपी जो किए थे वो पकड़ा कुछ अभी तक नहीं, अभी तक कोई चर्चे नहीं है उसका, वो दब गया। पुलिस भी वहाँ पे पोस्टमार्टम भी हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपी कहाँ है? हमारे मुखिया सरपंच भी वो चीज को मतलब नहीं खोजते हैं, जो मतलब जो है उस चीज को दबा दिया जाता है। तो सब आएंगे, अभी सब आ रहे हैं, मतलब मुखिया सरपंच भी वो मतलब जो चीज को खोजते रहते हैं, जो सुराग चाहिए मुझे, सुराग हम कहाँ देंगे। यहाँ पर 3 बार घटना हो चुका है, मगर कोई एक्शन लिया, वहाँ पर लेडी से मारा, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर जो मेरा पड़ता है चमन टोली, वहाँ की एक लड़की थी जो रेलवे स्टेशन तक वहाँ फेंका गया, वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तो 10-11 साल का बच्चा है, उसका तो साफे कोई एक्शन नहीं ले रहा। आया डीएसपी, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ साफे निपापोती करने के चक्कर में है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आप लोग को क्या लगता है कौन कर सकता है? ऐसी घटना बार बार आपके क्षेत्र में हो रही है, आप लोगों को कुछ अंदाजा मालूम? अगर पड़ जाए तो उसको हम जिंदा छोड़ेंगे, इसीलिए कानून को हम सोच रहे हैं, कानून हम मेरा एक्शन ले, कोई एक्शन ले नहीं रहा है। हम लोग क्या जानेंगे, मिडिल क्लास का आदमी है, खाएंगे पिएंगे, इस सब ज्यादा चक्कर में नहीं रहते हैं। कोई सब प्रशासन सब आता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, सिर्फ नीपापोती करने के चक्कर में रहता है, कोई एक्शन ज्यादा कोई नहीं लेता है। साफ तौर पे सुन सकते हैं, अभी अभी यहाँ पे एक नहीं कई खुलासे हुए हैं। हम तो एक बच्ची के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे, लेकिन एक नहीं, यहाँ पे 3 घटना, वो भी विगत 2 साल के अंदर ऐसी 3 घटनाएं घट चुकी है और अभी तक तीनों घटनाओं में से किसी घटना का आरोपी नहीं पकड़ाया है और ना ही उसे इंसाफ मिल पाया है। यहाँ तक कि यहाँ का जनता और यहाँ की पब्लिक का कहना है ऐसी घटनाएं एक दिन
नहीं कई ऐसी घटनाएं हर रोज होती रहती है जिसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता और हमारी प्रशासन हमेशा मौन रहती है। क्यों मौन रहती है ये हमें नहीं पता, लेकिन मौन नहीं रहना चाहिए। ऐसी वारदात को, उनके मौन रहने की वजह से ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले का मन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जब तक हमारी प्रशासन ठोस नहीं होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी उन दरिंदों पे, तब तक उनका मनोबल इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी बच ही नहीं रही है मोदी जी, तो बेटी को क्या आप पढ़ाइएगा और क्या आगे बढ़ाइएगा? पहले बेटी को बचा तो लीजिए। यहाँ पे छोटा छोटा बच्ची के साथ इस तरह की दुर्मम, अब क्या कहे, घिनौनी हरकत करने वाले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी प्रशासन मौन है। ये है हमारे बिहार की सरकार और ये है यहाँ का सुशासन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ के लोग आक्रोश में है, वो बच्ची के आरोपी का गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन मौन है। हम प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे आखिर अभी तक प्रशासन क्यों मौन है। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ।